1 जुलाई 2002 की आधी रात आसमान में दो जहाज एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पायलट्स को अंदाजा भी नहीं कि कुछ ही सेकंड्स में क्या होने वाला है। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मौजूद कंट्रोलर तक को यह नहीं पता कि दोनों जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। टकराव को सिर्फ 8 सेकंड बचे हैं। तभी एक पायलट अपनी बाईं ओर तेजी से आते हुए जहाज को देखता है। अब उसके पास सोचने का समय नहीं है। सवाल यह है, क्या वह कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो इस टकराव को रोक सके, या फिर यह हादसा इतिहास की सबसे भयानक मिड ईयर कोलिजन बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ट्रू इंडिया में, जहां हम आपको भारत और दुनिया से जुड़े अनसुने, रहस्यमयी और चौंकाने वाले तथ्य बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2002 में हुए उस भयावह हवाई हादसे की कहानी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 1 जुलाई 2002 की रात बशकिर एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 ने मॉस्को, रूस से उड़ान भरी। इसका गंतव्य था बार्सिलोना, स्पेन। फ्लाइट में कुल 69 लोग थे, जिनमें 60 यात्री और बाकी क्रू मेंबर्स शामिल थे। लेकिन इस फ्लाइट के ज्यादातर यात्री स्कूल के बच्चे थे, बच्चे जो बार्सिलोना घूमने जा रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असल में ये बच्चे पहले ही बार्सिलोना पहुंच सकते थे, लेकिन एक गलती ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल बच्चों की फ्लाइट एक दिन पहले थी, लेकिन जिस बस में वे एयरपोर्ट जा रहे थे, उसका ड्राइवर रास्ता भटक गया और गलत एयरपोर्ट पर पहुंच गया। नतीजा, उनकी फ्लाइट मिस हो गई और उन्हें अगली फ्लाइट से सफर करना पड़ा। और यही वजह थी कि वे फ्लाइट 2937 में बैठे थे। एक ऐसी फ्लाइट जिसने इतिहास में अपनी जगह एक दर्दनाक हादसे के रूप में दर्ज कर ली। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 52 वर्षीय कैप्टन एलेक्जेंडर मिखाइलोविच क्रॉस, जिनके पास 12,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ थे 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर उले पावलोविच, जिनके पास 8,500 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इसका मतलब यह था कि जहाज पूरी तरह अनुभवी हाथों में था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिससे बचा नहीं जा सका। लगभग 2 घंटे बाद इटली के बर्गा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डीएचएल फ्लाइट 611 ने उड़ान भरी। ये एक कार्गो प्लेन था, जिसे बेल्जियम के ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर जाना था। इस फ्लाइट में भी 2 अनुभवी पायलट थे। उड़ान के दौरान डीएचएल फ्लाइट ने स्विस एयरस्पेस कंट्रोल से 33,000 फीट पर उड़ान की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल गई। एटीसी की लापरवाही और स्काई गाइड की भूल। स्विस एयरस्पेस कंट्रोल को उस समय एक प्राइवेट कंपनी स्काई गाइड कंट्रोल कर रही थी, और उस वक्त एटीसी में सिर्फ एक कंट्रोलर मौजूद था, पीटर नील्सन। वह 2 वर्क स्टेशंस को अकेले संभाल रहे थे। जब डीएचएल फ्लाइट 33,000 फीट पर पहुंची, तो बशकिर एयरलाइंस की फ्लाइट भी एटीसी से संपर्क कर रही थी। लेकिन वर्कलोड ज्यादा होने के कारण नील्सन ने यह नोटिस ही नहीं किया कि दोनों जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया जाता, तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर दोनों फ्लाइट्स टकरा जाती। जैसे ही नील्सन को यह एहसास हुआ कि दोनों जहाज आमने सामने हैं, उसने बशकिर फ्लाइट को ऊंचाई कम करने का निर्देश दिया। लेकिन इसी दौरान फ्लाइट्स में लगे टीसीएस सिस्टम ने भी चेतावनी दे दी। टीसीएस यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यह एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो हवा में टकराने से जहाजों को बचाने के लिए बनाई गई थी। टीसीएस के निर्देश कुछ और थे, लेकिन एटीसी का आदेश कुछ और था। डीएचएल फ्लाइट ने टीसीएस की बात मानी और ऊंचाई कम करने लगी, लेकिन बशकिर फ्लाइट के पायलट ने एटीसी कंट्रोलर की बात मानी और ऊंचाई कम करने लगे। यानी अब दोनों जहाज नीचे जा रहे थे और सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में हुई भयानक टक्कर। 33,000 फीट की ऊंचाई पर भयंकर टक्कर हुई। डीएचएल फ्लाइट का नौज बशकिर एयरलाइंस के जहाज के नीचे के हिस्से से टकराया और देखते ही देखते दोनों जहाज टुकड़ों में बिखर गए। 69 मासूमों समेत 71 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद दुनिया भर में टीसीएस सिस्टम को हमेशा प्राथमिकता देने का नियम बना दिया गया। लेकिन सवाल यही है,
अगर एटीसी की गलती ना होती, अगर पायलट्स ने टीसीएस की चेतावनी मानी होती, तो क्या यह हादसा टल सकता था? आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।